नमस्कार, स्वागत है अहाँ सबके अपन यूट्यूब चैनल आदित्य आर्ट्स क्लासे में। आई मैथिली के पाठ 3 के सारांश वीडियो लग हम आयल छी। अगर अहाँ सब चैनल पर पहले बेर जुड़लो हन तो चैनल के सब्सक्राइब कर लियो और बेल आइकन के जाकर ऑल पर जाकर जरूर क्लिक कर देवे कि जहिना कोनो वीडियो लग हम आएम अपलोड करम सबसे पहले अहाँ सबके नोटिफिकेशन भेट जात। जानबे ऐसा पहले पार्ट 1 पार्ट 2 के सारांश वीडियो हम अपलोड करने छी। अगर अहाँ सब अखन तक नहीं देखलो हन सबसे पहले जाकर वो वीडियो के जरूर देख लें, यानी अई वीडियो के बाद जाकर वो दोनों वीडियो के देख लें जैसा अहाँ के मैथिली के पार्ट 1 और 2 के सारांश अछि वो तैयारी भ जात। जैसा अहाँ के जेना कखनो दीर्घोत्तरी क्वेश्चन सब पूछ जाते चैप्टर 1 हुआ 2 हुआ 3 हुआ तो अगर अहाँ देखने रहबै कहानी याद रहत आसानी से अहाँ सब जाकर बना सकै छी। एहि के लेल कहै छी जे अहाँ सब पार्ट 1 जे अछि अहाँ के ऋतुवर्णा 2 अछि अहाँ के सीमंतनी जाकर जरूर देख लें, ठीक है। तो ये पार्ट 3 के सारांश अछि। पाठ के नाम अछि अहाँ के अधोगति, यानी मैथिली क्लास 12वीं के जे 100 अंक के अछि, कियाकि अब 50 वाला सिस्टम खत्म है तो अहाँ के 100 नंबर के पूछल जाए है। तो पाठ अछि 3 जकर नाम अछि अहाँ के अधोगति। तो ध्यान देबै अखन सबसे पहले हम अहाँ सबके बता रहल छी शुरुआत में लेखक के पूरा परिचय, पाठ के परिचय कह सकै छी और लेखक के भी परिचय पाठ में की सब देखबै से, ओहि के साथ साथ अहाँ के लेखक के बारे में क्या कि जते क्वेश्चन जे MCQ क्वेश्चन जे आबैत अछि अहाँ सबके एग्जाम में जे हम बता रहल छी जानियो अखन 2 मिनट जे बता रहल छी ऐसे अहाँ के अधिकतर क्वेश्चन भेट जाए, ठीक है। सबसे पहले अहाँ पाठ के लेखक के बारे में जानियो। पाठ के देखियो पाठ के नाम जानते छी अधोगति। कथी? अधोगति के नाम अछि अहाँ के अधोगति पाठ के नाम अछि। और लेखक के नाम अछि अहाँ के जानियो, लेखक नाम अछि अहाँ के महामहिम डॉक्टर सर गंगानाथ झा। की नाम छियो? महामहिम डॉक्टर सर गंगानाथ झा। की आवाज जाइ छै ने? ठीक छै। जे जुड़लो हन कम से कम लाइक कर लियो और अपना मित्र दोस्त सब में वीडियो को शेयर कर दियो जे हुनका सब पता चल जाए क्लास अहाँ सबके प्रारंभ भ गेल हन, ठीक छै। वीडियो को लाइक करो अपना मित्र दोस्त सब में शेयर जरूर कर दियो, ठीक छै। संख्या बढ़ाओ, अहाँ सबके संख्या बहुत कम अछि। चलो जानबे तो लेखक महामहिम डॉक्टर सर गंगानाथ झा इनक जन्म के बात करल जाए, डॉक्टर सर गंगानाथ झा के जन्म की बात करल जाए तो 20 सितंबर 1881। जानबे डॉक्टर सर गंगानाथ झा के जन्म की बात करल जाए तो 20 सितंबर 1881 नहीं होते 1871 हो जाता अहाँ के 1871, यानी कि लेखक महामहिम डॉक्टर सर गंगानाथ झा के अगर जन्म की बात करल जाए तो 20 सितंबर 1871। जन्म स्थान सरिसब पाही मधुबनी। कता? मधुबनी की सच्ची मधुबनी के लाइक करो फटाफट। जानबे तो इनक जन्म 1871, जन्म स्थान सरिसब पाही मधुबनी में भेल छल। इनक जन्म इनक डॉक्टर सर गंगानाथ झा जी के कहिया 1871 में। अगर बात करल जाए इनक निधन के मृत्यु के, इनक निधन अहाँ के 17 दिसंबर 1941। डॉक्टर सर गंगानाथ झा के निधन के बात करल जाए तो 17 दिसंबर 1941 में हिनक निधन भ गेल छलिन। इनक पिता के नाम जानबे, इनक पिता के नाम छल डॉक्टर सर गंगानाथ झा जी के पिता के नाम छल तीर्थनाथ झा। तीर्थनाथ झा मुदा हिनक पिता जे प्रसिद्ध छल धरानाथ झा के नाम से। तीर्थनाथ झा जे डॉक्टर सर गंगानाथ झा के पिता अछि, इनक पिता जे छै अहाँ के प्रसिद्ध छल अहाँ के धरानाथ झा के नाम से प्रसिद्ध छल। इनक माता के नाम छल, यानी कि डॉक्टर सर गंगानाथ झा के माता के माई के नाम छल रामकाशी देवी। रामकाशी देवी, ठीक।
अगर ध्यान देबै हिनक शिक्षा के बात करल जाए, हिनक पढ़ाई लिखाई के बात करल जाए, दरभंगा राज हाई स्कूल से मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण कयने रहे। तो सर दरभंगा राज हाई स्कूल से मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण कयने रहे। ताहिके बाद 1886 ईस्वी में क्वींस कॉलेज में नामांकित भेलिन आ ओतसँ फिर इंटर प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण कयलिन। ताहिके बाद अहाँ के दर्शन शास्त्र में यानी फिलोसफी विषय जानते छियै ने, दर्शन शास्त्र लऽ कऽ BA केलखिन यानी कि बैचलर ऑफ आर्ट्स। दर्शन शास्त्र विषय लऽ कऽ अहाँ के डॉक्टर सरगना झा जी की केलखिन BA केलखिन। ताहिके बाद अहाँ के संस्कृत विषय लऽ कऽ MA केलखिन यानी कि BA केलखिन दर्शन शास्त्र से और MA केलखिन संस्कृत विषय से। याद रखब अगर अहाँ सबके पूछत कि डॉक्टर सरगना झा MA कोन विषय से उत्तीर्ण कयलिन तो संस्कृत से, BA कोन विषय से उत्तीर्ण कयलिन तो दर्शन शास्त्र से। ठीक छै। देन अगर हिनक वृत्ति के बात करल जाए, वृत्ति जानै छियै अहाँ सब, वृत्ति के कमेंट अहाँ सबके देखिए तो हंसी आबि जाएत। देखिए एगो बात कहब, कमेंट जे छै ने बेसी एक्स्ट्रा नहीं करे के चाहिए, जतबी छै ने पूछे के पूछू कि हाँ कमेंट करते रहो, जवाब देते रहो, नाम गाम पता ये सब बाजते रहो, अच्छा अच्छा कमेंट करो, ओहि के हम हाईलाइट कऽ दै छी, ठीक हाईलाइट कऽ दै छी। नहीं भाई यानी कि हम बात कर वृत्ति के आरंभ में, वृत्ति मतलब कि अपन ई जीवन में कौन कौन काज केलखिन के डॉक्टर सरगनाथ झा जी। तो आरंभ में दरभंगा महाराज के पुस्तकालय में अध्यक्ष के पद पर कार्य केलखिन। यानी कि शुरुआत के दिन में डॉक्टर सरगनाथ झा दरभंगा महाराज जानते छियै अहाँ सब, दरभंगा महाराज के पुस्तकालय में अध्यक्ष के पद पर कार्य केलखिन रहे। कौन पद पर यो कमेंट कर दो, कौन पद पर? अध्यक्ष के पद पर। तय के बाद 22 नवंबर 1902 ईस्वी में, ध्यान देबै ईस्वी याद रखियो, 22 नवंबर 1902 ईस्वी में मयूर कॉलेज में प्रोफेसर के पद पर हिनक कह सकै छी पदस्थापित भेलिन। मयूर कॉलेज में 1922 में प्रोफेसर बनलखिन। कहिया? 1922 में। कौन कॉलेज सा? मयूर कॉलेज। तय के बाद 1905 ईस्वी में प्रयाग विश्वविद्यालय में फेलो मनोनीत भेलिन। 1905 ईस्वी में प्रयाग विश्वविद्यालय में फेलो मनोनीत भेलिन। ओहि के बाद 1918 से लऽ कऽ 1923 के बीच में, 1918 ईस्वी से लऽ कऽ 1923 के बीच में राजकीय संस्कृत कॉलेज के प्राचार्य के पद पर कार्य केलखिन, यानी प्रिंसिपल बनलखिन। 1918 से लऽ कऽ 23 के बीच में राजकीय संस्कृत कॉलेज के प्राचार्य छलिन। आ तै के बाद 1923 में जाकर ध्यान देबै रिटायर भऽ गेल, यानी कि सेवानिवृत्त भऽ गेलखिन के डॉक्टर सरगनाथ झा। ध्यान देबै प्राचार्य के पद से सेवानिवृत्त कहिया भेलखिन? 1923 में भेलिन। आ 23 के बाद ध्यान देबै प्रयाग विश्वविद्यालय में निर्वाचित कुलपति रहलखिन। 23 के बाद 1932 तक, यानी कि 23 के बाद 4 नवंबर 1932 ईस्वी तक प्रयाग विश्वविद्यालय के कुलपति के पद पर सेहो आसीन रहलखिन डॉक्टर सरगनाथ झा जी। अगर हिनक कुछ कीर्ति के बात करल जाए, उ रहल वृत्ति। अब हम वृत्ति बात करब, वृत्ति यानी हिनक ग्रंथ के बात करब, कीर्ति के बात करब। ओना डॉक्टर सरगनाथ झा जी अधिकतर ध्यान देबै जते मैथिली में लिखलखिन, हिंदी में लिखलखिन, सबके अंग्रेजी में ध्यान देबै ओकरा ट्रांसलेट केलखिन। जैसा जे मिथिलांचल के या हिनक जे कीर्ति छल विदेश हिंदुस्तान से लऽ कऽ अन्य देश तक में पढ़ल जाइत अछि। बुझलहुँ? हिनक कुछ कीर्ति छल मौलिक में वेदांत दीपक हिनक कीर्ति अछि, जकर प्रकाशन 1936 में भेल छल। अहाँ सबसे पूछत कि वेदांत दीपक के लेखक के अछि, तो डॉक्टर सरगंगानाथ झा। प्रकाशन पूछत तो 1936 में एकर प्रकाशन भेल छल। पुरुष परीक्षा हिनके कीर्ति अछि, महेशवाणी संग्रह हिनके कीर्ति अछि, कि कुछ कीर्ति अछि हिनके। ठीक छै। अगर बात करल जाए उपाधि के, कथी के? उपाधि के बात करल जाए, उपाधि के हिनका कौन कौन उपाधि भेटले रहे? नहीं भाई याद रखम बढ़िया से, उपाधि पूछबे करै छै अहाँ सब एग्जाम में। उपाधि भेटल छल डॉक्टर सरगंगानाथ झा कौन कौन? तो
1910 ईस्वी में डॉक्टर सर गंगानाथ झा के महामहोपाध्याय भेटल छल, महामहोपाध्याय कहिया 1910 में। और 1941 ईस्वी में हिनका नाइटहुड के उपाधि भेटल। याद रखम अहाँ से पूछते कि डॉक्टर सर गंगानाथ झा के नाइटहुड के उपाधि कहिया भेटलिन, तो कहिया कभी 1941 में, कहिया 1941 में हिनका नाइटहुड के उपाधि भेटल छल। ई छल हिनका बारे में। अब जे छै अहाँ सबके हम एहि के सारांश बता रहल छी। यानी भाई मातृभाषा अनुरागी, संस्कृत, अंग्रेजी, अन्यत्र यानी अनेकों विषय के विद्वान छल। मातृभाषा अनुरागी, ध्यान भाई, मातृभाषा अनुरागी डॉक्टर सर गंगानाथ झा, मातृभाषा अनुरागी, संस्कृत, अंग्रेजी, अनेक विषय के मिथिला विभूति महामहिम डॉक्टर सर गंगानाथ झा अपन वेदुष्य कार्य कुशलता, दर्शन विषय के मर्म ज्ञाता और साहित्य उपासना के कारणे विश्व भर में प्रसिद्ध छलखिन रहे के डॉक्टर सर गंगानाथ झा। यानी भाई दर्शन शास्त्रक सकल गूढ़ ग्रंथ सब में अंग्रेजी में अनुदित कैलिन, जे देश विदेश में हिनक कीर्ति सब पढ़ल जाय छे और हुनका मानल जाय छे। किनका? डॉक्टर सर गंगानाथ झा जी के मानल जाइत अछि। मैथिली में हिनक एकमात्र वेदांत दीपक जे की छे अहाँ के मौलिक पोथी छे के मैथिली में हिनक एकमात्र जे कीर्ति अछि वेदांत दीपक, जे हिनक मौलिक पोथी अछि, जे यानी कि मौलिक पोथी अछि जे प्रसिद्ध अछि, जानते छी वेदांत दीपक लेखक के तो डॉक्टर सर गंगानाथ झा। जकरा ध्यान भाई एक निबंध मात्र माने छथि, अपन अंग्रेजी विषयक रुझानक संदर्भ में लिखने छथि। यानी कि डॉक्टर सर गंगानाथ झा जे अहाँ के अंग्रेजी विषय के प्रति हिनका रुझान सबसे बेसी रहे। कौन? अंग्रेजी ने। अहाँ सब सोचे छी सर जे मैसेज करे छी रिप्लाई क्या दै छी, जरूरी के छै। देखियो अहाँ सब पढ़ाई पर ध्यान दियो ना, रिप्लाई की छै जरूरी, नाम की रखल छै। अहाँ सब रिजल्ट जे लगेबे ने और अच्छा नंबर आयत, अहाँ सबके हम लाइव आयम और पूछब अहाँ सबके नंबर कते आयल, अच्छा नंबर से पास करबे, ओहि समय अहाँ के सबके अहाँ के नाम से लऽ कऽ अहाँ के एक एक विषय में कते कते नंबर आयल अछि सब हम बतायब के। ठीक है, बस अहाँ सब बढ़िया से तैयारी करू। देखियो ना बढ़िया से तैयारी करू। यानी भाई लेखक जे छै अहाँ के अधोगति पाठ में, लेखक अधोगति शीर्षक में मिथिला के अधोगति संबंध में अपन विचार देने अछि। कथी के? मिथिला के अधोगति के बारे में की देने छै अहाँ के अपन विचार देने अछि। देखियो पाठ जे छै अहाँ के अधोगति, कभी अधोगति के मतलब की होइ छै, अर्थ की होइ छै। देखियो तो अधोगति के मतलब होइ छै नीचा मुहे जायब। कथी? नीचा मुहे जायब। तो अधोगति पाठ के नाम की छै? अधोगति। तो एहि मिथिला के अधोगति की बताओ, मिथिला जे छै अहाँ के नीचा के मुँह जा रहल छै, ओहि के बारे में अपन विचार देने अछि के डॉक्टर सर गंगानाथ झा जी के। अगर देखियो अगर बात करबे ने प्राचीन समय के, जय समय में माता सीता के अवतार एहि मिथिलांचल के धरती भेल छल, प्राचीन संस्कृति, प्राचीन रहन सहन सब अखन सब बढ़िया छल। मुदा हम ओहि समय के बात नहीं करबे, हम अखन कलयुग के बात कर रहल छी। ठीक छै कि नहीं छै? कलयुग के हम बात कर रहल छी। ध्यान भाई लेखक जे छै अहाँ के अधोगति शीर्षक में मिथिला के अधोगति आर देने अछि। अधोगति जानते छी, अधोगति मतलब होइ छै कि नीचा मुहे जायब के। यानी कि मिथिला जे छै प्राचीन मिथिला और अखन के मिथिला में की अंतर छै। प्राचीन मिथिला के बात छोड़ दियो, प्राचीन मिथिला में तो भगवान मान चलो, हाँ चलो हम अगर युग के बात करबे, द्वापर युग के बात करबे, तो युग में और अखन के कलयुग में बहुत अंतर छै। ध्यान भाई चलो सारांश हम बता रहा, सारांश के ध्यान से अहाँ सब सुनियो। यानी अहाँ सबके अगर पूछत कि अधोगति शीर्षक पाठ के सारांश लिखो, जे हम अखन कहानी बता रहा छी, यहाँ कहानी के ध्यान सुनबे और अहाँ सबके वह लिखबाक अछि।
ध्यान भाई, तो लेखक जे छै अहाँके अधोगति शीर्षक में, अधोगति मतलब जानते छी नीचा मुँहे जाए, अधोगति शीर्षक में मिथिला के अधोगतिक संबंध में समयक विचार उपरांत अपन दृष्टि जाहि रूपक विचार कयलनि अछि ताहिसँ लागैत अछि जे मिथिलाक अधोगति नहि भेल। ध्यान भाई, जे लेखक जे अपन विचार देने अछि हुनका विचार से लागैत अछि कि मिथिला के अधोगति नहीं भेल, यानी कि मिथिला अहाँके नीचा मुँहे नहीं गेल हन, ठीक ने, मतलब मिथिला के अधोगति नहीं भेल, विकास भऽ रहल छै, ठीक ने, विकास भऽ रहल अछि। अपितु मिथिला ध्यान भाई दिनानुदिन ऊर्ध्वमुखी विकासक बाट धयने अछि। मिथिला छै ध्यान भाई दिनानुदिन ऊर्ध्वमुखी विकासक बाट धयने अछि। प्राचीन मिथिला के ध्यान अगर बात करें, पहले मिथिला आज से 50 साल पहले जाओ, 20 साल पहले जाओ और अखन के मिथिला देखियो कि दोनों मिथिला में अहाँ के अंतर बुझाई अछि कि नहीं। कि आज से 20 साल पहले मिथिलांचल के बात करल जाए, जते अखन विकास भेल हन, दरभंगा एयरपोर्ट जानते छी, विकास भेल तब ने छै। किछु महीना पहले, किछु दिन पहले के बात करल जाए तो अहाँ के मोदी साहब एलखिन रहे अपना दरभंगा में कि एम्स के उद्घाटन कऽ गेलखिन, यानी कि अपना मिथिलांचल में एम्स के निर्माण भऽ रहल अछि, विकासक बाट धयने तब ने कि मिथिला के विकास भऽ रहल अछि। मिथिला में एखन देखियो सड़क सड़क अस्पताल स्कूल कॉलेज सब किछु आज से 20 साल पहले 10 साल पहले के बात करल जाए तो विकास नहीं छल, मुदा अखन देखियो कते विकास भऽ रहल अछि, यानी कि अपन मिथिला में मिथिला के विकास भऽ रहल अछि। जैसे 50 साल पहले 70 साल पहले के बात करबै तो देखबै मिथिला में कोनो विकास नहीं छल, कि बहुत मिथिला के हालात जे छल अहाँके बहुत बदसँ बदतर छल, मुदा अखन मिथिला के विकास धयने अछि, विकास भऽ रहल अछि, विकास भऽ रहल अछि। कि ध्यान देबै, लेखक कहैत अछि मिथिला के संदर्भ में, ध्यान देबै कि पहले मिथिला में पहले एकटा जमींदार होइ छल, पहिल मिथिला में, यानी आज से बहुत पहले के बात करल जाए 50 60 70 साल के पहले के बात करल जाए, मिथिला में एक गोटे जमींदार होइ छल, मुदा अखन के बात करल जाए, अखन मिथिलांचल के बात करल जाए, अखन ओहन ओहद्दा वाला, ओहन हालात वाला, ओहन स्टैंडर्ड वाला घर ही घर अहाँ के व्यक्ति भेटत। भली जमीन कम, मुदा जे रहन सहन के स्तर बड़ बढ़िया। पहिल के मिथिला के हालात बहुत खराब छल, मुदा अखन मिथिला के स्थिति बहुत बढ़िया अछि, यानी कि पहले एक आध गो जमींदार छल, मुदा अखन गामे गाम ओहन ओहद्दा वाला व्यक्ति भेट जायत, ठीक ने। ध्यान देबै, पहिल संपूर्ण मिथिला में एकाध गोट अहाँ के BA MA पास व्यक्ति भेटत रहे। पहिल के मिथिला में अहाँ के एकाध गोट BA MA पास भेटत रहे, मुदा अखन के मिथिला के बात करल जाए तो घर ही घर अहाँ के BA MA केने छथिन। बहुत एहन परिवार अछि, जेना अधिकतर परिवार के बात करल जाए तो BA MA करल व्यक्ति अहाँ के भेटत, किछु के छोड़ के, अन्यथा अहाँ के अधिकतर परिवार में BA MA पास विद्यार्थी भेटत, ठीक ने। भले रोजगार कम मिले अलग बात है, मुदा अखन रोजगार बढ़िया बढ़िया मिल रहा है। जानबै तो पहिल मिथिला अखन मिथिला में अंतर बुझाइयन कि नहीं बुझाइयन से बताओ। पहिल मिथिला में एकाध गोट BA, यानी कि एक कम सम व्यक्ति BA कर सके, मतलब कि पढ़ाई स्थिति खराब रहे, हालात खराब रहे, मुदा अखन जे छै पढ़ाई लिखाई मिथिलांचल में सब आगे आबि रहल अछि। मिथिला के अधोगति नहीं भेल, बल्कि मिथिला के विकास भऽ रहल अछि, मिथिला विकास के बाट धयने अछि, ठीक ने। ध्यान भाई, पहले छै अहाँ के एकाध गोट स्कूल हाई स्कूल सब छल, मुदा अखन अगर स्कूल के बात करबै 1 से लऽ कऽ 8 क्लास तक तऽ गाँव गाँव अछि, 5मा तक गाँव गाँव अछि, और हाई स्कूल सब जे छै अहाँ के 2 कोस 3 कोस पर अहाँ के देखबै हाई स्कूल सब अछि। अखन वर्तमानक मिथिला में हाई स्कूल 2 कोस 3 कोस पर अहाँ के हाई स्कूल देखबा के भेटत। ध्यान भाई, अगर पहिरे ओढ़े की बात करल जाए, कपड़ा लत्ता के बात करल जाए, तो पहले ध्यान भाई गरीबी छलै मिथिलांचल में, तो पहले सब केओ के बढ़िया बढ़िया वस्त्र सब नहीं भेटैत छल, मुदा अखन देखियो ने, अखन मिथिलांचल में केहनो परिवार अछि परंतु वस्त्र में कोई कमी नहीं रहे, एक पर एक वस्त्र सबके, अब सब परिवार में बढ़िया, सब जे छै गरीब से लऽ कऽ अमीर तक सबके वस्त्र में कोई कमी नहीं रहबाक चाही। पहिने ओढ़े में कोनो प्रकार के दिक्कत अखन के मिथिला में छै कि यो नहीं छै, मुदा पहले के मिथिला में जे सब ध्यान देबै जे रहे जमींदार सब परिवार अच्छा रहे, अमीर सब छल, तो हुनके परिवार के लोग सब बढ़िया बढ़िया कपड़ा वस्त्र सब पहने छल, मुदा अखन एहन कोनो बात नहीं छै।
अखन सब परिवार में बढ़िया बढ़िया वस्त्र पहने वाला एक आध अपवाद के छोड़ दियो तो ई अहाँ कहि नहीं सकै छी मिथिला के अधोगति भेल, बल्कि मिथिला के विकास भेल, विकास भ रहल अछि, ठीक है, विकास के बाटे धैने अछि। अगर धर्मक मादे विचार कल जाए, अगर धर्मक विचार करू के तो पहले गामे गामे एकटा पोखरी होइ छल, पहले प्रत्येक गामे एकटा ने एकटा पोखरी होइ छल, ओहि पोखरी में बीच में जाइत रहै छलै रहे, जाइत पर भगवान शिव के शिवलिंग रहै छल। मुदा अखन एहन कोनो बात, पोखरी के संख्या तो घटि गेल, पोखरी कम अछि, मुदा गामे गामे मंदिर तो जरूर बनि गेल छै। भगवान भोला बाबा के देखबै लगभग लगभग सबके गाँव में भोला बाबा के मंदिर तो जरूर हैत। ई बताओ तो मिथिला के अधोगति भेल कि नहीं, भेल नहीं ना, बल्कि मिथिला के विकास भ रहल अछि, मिथिला विकास के बाट धैने अछि। मिथिला में एखन देखियो भगवान शिव के मंदिर, हनुमान जी के मंदिर, अनेको देवता पितर सब के मंदिर देखबा में भेटत। एहि प्रकार अहाँ कहि सकै छी कि मिथिला के अधोगति नहीं बल्कि मिथिला के विकास भेल। की भेल? विकास भेल। लेखक धनबई आजुक परिप्रेक्ष्य में विचार करैत छथि आ कहलनि अछि जे विद्या जायत मिथिला सब तरहे उत्तरोत्तर विकासमुखी पथ पर अग्रसर अछि, यानी कि मिथिला छै अहाँ के विकास के पथ पर की अछि, अग्रसर अछि। मिथिला विकास के बाट धैने अछि आ अपन मिथिला के विकास भ रहल अछि, ठीक छै। ई छल अहाँ के आइ के सारांश वीडियो पाठ 3 के। अगर अहाँ सबके कहानी एक बार समझ आबि गेल ठीक छै, नहीं तो एक बार और सुन लेम, जैसे अहाँ सबके कहानी याद रहत। जहने अहाँ के पूछत क्वेश्चन रहत कि अधोगति पाठ के सारांश वीडियो लिखू, जे हम क्वेश्चन सब बतेलहुँ हन, जे सारांश बतेलहुँ हन, अहाँ सब बढ़िया से लिख देम। ई बताओ आइ क्लास केहन रहल? अगर अहाँ सबके क्लास बढ़िया लागल तो एक बार लाइक कर दियो, और जे अहाँ सब चैनल पर पहली बार जुड़लहुँ हन सब्सक्राइब करना नहीं भूलू, ठीक। और अपना मित्र दोस्त से वीडियो को शेयर कर दियो, और कम से कम एक लाइक तो जरूर कर दियो। आइए चाह के 2024 के अंतिम दिन यानी कि 31 तारीख अछि, आई 31/2024 अछि, तो आई क्लास भ रहल अछि। अहाँ सबसे पुनः मिलब हम अगला साल यानी कि 2025 में। तो नया साल आबि रहल अछि, तो अहाँ सबके नया साल के ढेर सारी शुभकामनाएं। अहाँ सबके जीवन मंगलमय होय, अहाँ सबके हर एक मनोकामना भगवान पूर्ण करे। हम हुनका से यह विनती कर रहल छी माँ सरस्वती से जे अहाँ सबके आशीर्वाद दे, अहाँ सबके मनोकामना पूर्ण होय। तो नया साल के ढेर सारी शुभकामनाएं सबके। जते सब लाइव देख रहल छी या बाद में वीडियो देखब, सबके नया साल के ढेर सारी शुभकामनाएं, सबके जितने से सबके हैप्पी न्यू ईयर, ठीक। आगे क्लास रहल बढ़िया जी। तो क्लास के समाप्त कर दिए, क्लास के समाप्त कर रहल छी। मिले छी पुनः 1 तारीख को नया साल में एक नया वीडियो को लगा, ये नया वीडियो लगा हम मिल रहल छी। यानी कि 1 तारीख जो क्लास होत ओहिमे अहाँ के 100 मैथिली के MCQ क्वेश्चन देखबा के भेटत। कथी MCQ, यानी कि MCQ VVI क्वेश्चन सब। चलो क्लास के समाप्त कर रहल छी। जय श्री राम, राधे राधे।